दोस्तों आज हम जानने वाले हैं कि जो वाचा का संदूक है यानी आर्क ऑफ द कन्वेंट वह क्यों पर्दे के पीछे रखा जाता था और क्या कारण। आज मैं जो आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं वह बहुत ही अद्भुत बात है। आप इस वीडियो को पूरा देखना और सुनना क्योंकि आज हम इस वीडियो में बहुत ही अद्भुत टॉपिक पर बात करने वाले हैं। तो दोस्तों आप सभी को शालूम, मैं प्रभु यीशु मसीह का दास साहिल शमूएल हूँ। आज मैं आपको बताने वाला हूँ वाचा का संदूक क्यों पर्दे के पीछे रखा जाता था। Why was the Ark of the Covenant kept behind a curtain? दोस्तों जो वाचा का संदूक है वह धरती के ऊपर सिंहासन था। जैसे अगर आप वाचा के संदूक के बारे में पवित्र बाइबल में पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है, जैसा कि निर्गमन 37 अध्याय उसका 9 आयत में लिखा है, और करूबों के ऊपर से फैले हुए बने और उन पंखों से प्रायश्चित का ढकना ढपा हुआ बना और उनके मुख आमने सामने और प्रायश्चित के ढकने की ओर किए हुए बने। जैसा कि इस वचन में पढ़ा कि कैसे परमेश्वर के सिंहासन को धरती पर बनाने के लिए परमेश्वर का जो स्वर्ग में सिंहासन है उसके समान ही परमेश्वर ने अपना स्थान इस धरती पर हूबहू बनाया और वाचा के संदूक को फिर परम पवित्र स्थान यानी जो मिलाप वाले तंबू के अंदर जो अलग परमेश्वर के लिए स्थान बनाया गया उसमें वहां स्थापित किया गया। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन में देख सकते हैं कि ये जो वाचा का यानी वाचा का संदूक जो है वह पर्दे के पीछे रखा गया। और अगर आप इस तस्वीर में देख सकते हैं कि यहाँ पर मेज पर पवित्र रोटियां हैं और यहाँ पर धूपदानी, यहाँ पर परमेश्वर को धूप चढ़ाया जाता है और यहाँ पर जो है महायाजक खड़ा है। सिर्फ महायाजक ही परमेश्वर को धूप चढ़ा सकते हैं, सुगंधित धूप चढ़ाते हैं परमेश्वर को यहाँ। और यह जो पर्दा है यह बहुत ज्यादा ये जो पर्दा है जो अपनी स्क्रीन में देख रहे हैं यह पर्दा मामूली यानी हमारे पर्दे जैसा नहीं होता है। ये जो पर्दा था वह खाल का बनाया गया था, खाल का, मोटी खाल का। तो यह पर्दा बहुत ज्यादा मजबूत था, इसको कोई फाड़ नहीं सकता था, इतना ज्यादा मजबूत पर्दा था। इसके पीछे वाचा का संदूक है और यह परम पवित्र स्थान में रखा गया है। यानी वाचा के संदूक के अंदर जो अलग करके परमेश्वर के लिए जगह रखी गई है वह परम पवित्र स्थान है। वहाँ पर वाचा के संदूक को रखा गया है और यहाँ पर सिर्फ महायाजक ही आ सकते हैं और किसी इस्राएली या किसी याजक अलाउ नहीं था। सिर्फ परमेश्वर ने हारून नबी को ही अलाउ किया था, सिर्फ हारून ही इसके अंदर आ सकता है क्योंकि इस्राएल का महायाजक वही बना, यानी परमेश्वर के लिए महायाजक हारून बना। परमेश्वर ने हारून को महायाजक चुना। तो यहाँ पर जो महायाजक थे यानी जो ऊपर थे यानी याजक के भी ऊपर थे वो ही इसके अंदर आ सकते थे। महायाजक बहुत सारे बने, यानी आगे आगे बहुत सारे महायाजक बनते गए। एली महायाजक, हारून महायाजक, बहुत सारे महायाजक थे। जैसे कि अब्राहम को जो मिले जिसका नाम मलकीसदिक है वो भी महायाजक थे, वो भी परमेश्वर को यानी वो भी महायाजक थे। उस टाइम मिलाप वाला तंबू नहीं था बट उनको भी परमेश्वर मिले, वो भी महायाजक थे। इसलिए परमेश्वर को सिर्फ हाई लोग यानी जो याजक से भी ऊपर है उनको ही मिल सकते थे परमेश्वर। और क्यों मिलते थे, क्यों रखा गया था संदूक की परमेश्वर और इंसान के बीच इतना गहरा रिश्ता नहीं था उस टाइम, सिर्फ महायाजक और नबियों से ही परमेश्वर का गहरा रिश्ता था। इंसानों ने यानी अगर आप आदम हवा की स्टोरी पढ़ते हैं, कथा पढ़ते हैं तो वहाँ पर आदम और हवा ने पाप किया और इंसान के बीच एक मजबूत दीवार खड़ी होगी। क्यों, क्या कॉज है? वट पाप, सिन यानी पाप जो है वह परमेश्वर और हमारे बीच दीवार खड़ी कर देता है। इसलिए परमेश्वर ने जो इसराइली थे वह बार बार पाप करते थे, इसलिए परमेश्वर ने इसराइलियों को भी अलाउ नहीं था कि वह यहाँ पर आए मिलाप वाले तंबू के अंदर। बाहर आप ग्राउंड में जा सकते थे यानी बाहर इसराइली ग्राउंड में बलिदान करने के लिए जा सकते थे बट ओनली पुरुष यानी आदमी ही मिलाप वाले तंबू में जा सकता था, कोई वुमन नहीं अलाउ थी, सिर्फ मैन अलाउ थे। आदमी ही मिलाप वाले तंबू में जा सकते थे बलिदान के लिए। इसलिए परमेश्वर ने बहुत सारे नियम रखे, जैसे कि परमेश्वर ने कहा कि अपने सिर पर पगड़ी बांध कर आना, अपनी दाढ़ी मूछें मत कटवाना। सिर्फ महायाजक और याजकों को अलाउ था कि उनको अपनी दाढ़ी मूछें नहीं कटवानी है, उनको स्नान करना, उनको हमेशा पवित्र रहना और हमेशा परमेश्वर के भवन में रहना है। इसलिए जो सेवा में दिए गए थे उनकी दाढ़ी मूछें नहीं कटवाई जाती थी, उनकी दाढ़ी मूछें रखी जाती थी। महायाजकों याजकों को दाढ़ी मूछें कटाने के लिए परमेश्वर लो नहीं करते थे। परमेश्वर ने खुद ये नियम बनाया था कि महायाजकों और याजकों को दाढ़ी मूछें नहीं कटवानी है, उनको यहाँ पर आना है, अपनी दाढ़ी मूछें रखनी है और जब भी अंदर आना है मिलाप वाले तंबू में तो उनको अपने पाँव साफ करने, अपने पाँव पानी से धोकर ही अंदर आना है। परमेश्वर की
जो नियम है वह बहुत ज्यादा अद्भुत है। हम तो ये पुराने नियम नहीं मान सकते क्योंकि हम प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने सब नियम, जितने भी नियम थे वो सब जो है खत्म कर दिए। अब सिर्फ परमेश्वर यीशु मसीह ने जो नियम बनाए हैं वही हमें फॉलो करने। वह नियम क्या है? वह नियम है विश्वास। हमें प्रभु पर विश्वास करना चाहिए। इसलिए हम अपने टॉपिक पर आते हैं कि क्यों वाचा का संदूक रखा जाता था। क्योंकि जो इंसान और परमेश्वर के बीच दीवार खड़ी हुई थी वह मजबूत थी, यानी वह पाप की दीवार। परमेश्वर कभी पाप को पसंद ही नहीं करते क्योंकि वह पाप से नफरत करते हैं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए। अगर आप प्रभु यीशु मसीह के बारे में नहीं जानते तो पवित्र बाइबल पढ़ो, वहाँ पर आपको प्रभु यीशु मसीह के बारे में सारी बातें समझाई जाती हैं। इसलिए अगर आप नए नियम में पढ़ते हैं तो वहाँ पर एक खूबसूरत इंसिडेंट होता है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए बलिदान होते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप नए नियम पढ़ते तो वहाँ पर सुलेमान का मंदिर था, यानी सुलेमान के मंदिर में भी वही पर्दा लगाया गया था, मजबूत पर्दा, और उसके पीछे वाचा का संदूक रखा गया। अब परमेश्वर ने सुलेमान को बुद्धि दी कि वह मेरा घर बनाया, इसलिए सुलेमान ने परमेश्वर के लिए अलग स्थान बनाया और महायाजकों को आने के लिए, याजकों को आने के लिए अंदर अलग स्थान बनाया। जैसे कि आप इस स्क्रीन में देख रहे हैं, परमेश्वर का सिंहासन वाचा का संदूक पर्दे के पीछे है। इसमें भी परमेश्वर का संदूक पर्दे के पीछे रखा जाता है। और जब नए नियम में सुलेमान का मंदिर, यानी प्रभु यीशु मसीह के जमाने में सुलेमान का मंदिर होता है, तो उस टाइम जब यीशु मसीह जब कुर्बान हो जाते हैं, यानी वह अपने आप को, वह शरीर को त्याग देते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं पूरा हुआ। उसी टाइम मंदिर का जो पर्दा है वह 2 भागों में फट जाता है। क्यों? अगर आप पुराने नियम में पढ़ते तो वहाँ पर मजबूत पर्दा था, यानी उसको कोई फाड़ नहीं सकता था। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए बलिदान हुए तो वह पर्दा फट गया। इससे हमें मालूम पड़ता है कि प्रभु यीशु मसीह ने जो इंसान और परमेश्वर के बीच जो मजबूत दीवार थी, जो मजबूत पर्दा था, वह फट गया। और अब हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर से मिल सकते हैं, और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही हम परमेश्वर के पास पहुंच सकते हैं। क्योंकि प्रभु यीशु कहते हैं, मार्ग, सत्य, जीवन मैं हूँ, मेरे बिना कोई पिता के पास नहीं जा सकता। इसलिए जितने भी इसराइली अब जो हैं, यहूदी जो भी आज जो कर रहे हैं, उनको ये मालूम नहीं है कि प्रभु यीशु मसीह एक मार्ग है जो पिता तक पहुंचने का है। इसलिए जितने भी लोग देख रहे हैं उनको मैं समझाना चाहता हूँ कि आप प्रभु यीशु पर विश्वास कीजिए। अगर आप देखें तो जो महायाजक थे वह सिर्फ 1 साल में ही परमेश्वर से मिल सकते थे, इसलिए परमेश्वर ने मजबूत पर्दा बनवाया था। 1 साल में परमेश्वर से मिल सकते थे, वो भी कोई मामूली इंसान नहीं, कोई मामूली इसराइली नहीं, सिर्फ महायाजक के अलो थे। सिर्फ परमेश्वर ने महायाजकों को ही अलो किया था। और महायाजक क्यों जाते थे? पूरे इसराइलियों के पापों का पश्चाताप करने परमेश्वर के आगे जाते थे। उस पर्दे के पीछे सिर्फ महायाजक साल में 1 बार, किसी की भी मतलब इतनी हैसियत, किसी की भी इतनी औकात नहीं थी कि वह परमेश्वर से मिल सके, क्योंकि परमेश्वर इतना ज्यादा परम पवित्र है कि हम उसके सामने खड़े होने के भी योग्य नहीं हैं, हम उसके सामने बोलने के योग्य नहीं हैं। क्योंकि जो भी परमेश्वर से मिलता था, यानी जो भी परमेश्वर को देख लेता था, वह जीवित नहीं रहता था, वह मर जाता था। क्योंकि परमेश्वर इतने ज्यादा पवित्र हैं कि हम उसकी पवित्रता को भी नहीं सह सकते, क्योंकि हम मनुष्य, हम इंसान इतने पवित्र नहीं हैं कि हम परमेश्वर को देख सके। इसलिए तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को इस धरती पर भेजा कि जो कोई प्रभु यीशु मसीह को कोई देख ले, यानी प्रभु यीशु मसीह यानी परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह को जो कोई देख ले वह पिता को देख लेगा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह भी कहते हैं मैं और पिता एक हैं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह भी कहते हैं मैं और पिता एक हैं। इसलिए अगर आप उस जमाने में होते, अगर उसी आज्ञा आज भी चल रही होती, तो आप परमेश्वर से कभी नहीं मिल सकते थे। इसलिए परमेश्वर ने अपने बेटे को धरती पर भेजा ताकि आप उनसे मिल सकें। तो इसलिए आपके पास अभी भी मौका है, आपको आज़ादी दी गई है। आप प्रभु परमेश्वर के साथ जितना हो सके उतना टाइम बिताएं, प्रभु परमेश्वर के लिए अपना टाइम निकालें और उसको अपना टाइम दें, क्योंकि बाद में आपको जिंदगी नहीं मिलने वाली है। इसलिए समझो और परमेश्वर के इस बलिदान को समझो जो उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। क्योंकि परमेश्वर को इतना ज्यादा इस धरती पर रहम आया, उसने पूरी दुनिया से प्रेम किया और इसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि हर कोई परमेश्वर से मिले, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो। परमेश्वर को उससे मतलब नहीं है, परमेश्वर को मतलब सिर्फ इंसान की रूह से है, इंसान की आत्मा से है। इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा ताकि उसके बलिदान पर विश्वास करके आप परमेश्वर से मिल सकें। इसलिए परमेश्वर ने अपने बलिदान के द्वारा वह जो पर्दा था, वह जो मजबूत पर्दा था, वह परमेश्वर ने
अपने बलिदान के द्वारा फाड़ दिया। आज हम परमेश्वर से प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मिल सकते हैं। आप किसी भी टाइम परमेश्वर से मिल सकते हैं। अब बस आपको अपना टाइम परमेश्वर को देना चाहिए। आई होप कि आपको यह प्रचार, आपको यह संदेश समझ आ गया होगा कि क्यों वाचा का संदूक पर्दे के पीछे रखा जाता था। इसलिए आप इस वीडियो को और ज्यादा शेयर करें ताकि और ज्यादा लोग समझे कि परमेश्वर ने हमारे लिए उस पर्दे को फाड़ने के लिए बलिदान दिया ताकि हम परमेश्वर से मिल सकें। इसलिए आप सभी को शलोम।